वेट करेंगे 1-2 मिनट और, जैसे बाकी लोग आ जाएंगे उनके लिए वेट करेंगे, बाकी जितने भी फोन्स ज्वाइन होने वाला है। तब तक हमें आराधना के गीत भी गाएंगे और आंखों को बंद करेंगे, एक प्रार्थना में जाएंगे। अपने पिता परमेश्वर से बोलेंगे, प्रभु आज जो मौका तूने हमें दिया, आशीष दिया, तेरा अनुग्रह दिया, तेरी ग्रेस दिया हमें, इस ग्रेस के लिए, इस आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारी शरण स्थान पिता है। तेरे से बढ़कर कोई पिता नहीं है, तेरे से बढ़कर कोई खुदा नहीं है, तेरे से बड़ा कोई पावर नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु हर सुप्रीम पावर की अबाव, हर ताकत की अबाव, हर शक्ति की अबाव यीशु तेरी पावर है पिता परमेश्वर। हर रूलर के अगेंस्ट अबाव तू ही रूल करता है पिता। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सब शक्तिमान प्रभु है पिता परमेश्वर। तू हम मेरा खुदा है, कलीसिया की खुदा है, लोगों का खुदा है पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है प्रभु। हम आज आदर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ आपकी प्रेजेंस में आते हैं पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, कवरेंट कीपिंग गॉड, कवरिंग कीपिंग गॉड, फेवर देने वाला पिता, अनुग्रह देने वाला पिता, आशीष देने वाला प्रभु, संपत्ति देने वाला खुदा, हम आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर। इस टाइम तेरी ग्रेस के लिए, तेरी मर्सी के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आशीष देने वाला पिता, एज ए फैमिली, एज हस्बैंड वाइफ, एज योर मैन एंड योर वुमेन ऑफ गॉड, प्रभु आज हम आज की सभा को तेरे हाथों में देता हूँ, तेरे लोगों को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना में जाएंगे, वचन सुनेंगे, अलग अलग काम करेंगे पिता परमेश्वर। सब चीज में आपकी महिमा मिले, आपके नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर। उद्धार करता यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आइए हम मिलकर आराधना करेंगे परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। एज ए फैमिली, एज ए चर्च, आप परमेश्वर की प्रभु की प्रेजेंस में आइए विथ रेस्पेक्ट। और आज का बहुत स्पेशल डे, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रे फॉर मेनी नीड्स। डिक्लेरेशंस करेंगे और अलग अलग बाइबल वर्सेस, बातों से जो परमेश्वर ने मुझसे बोला, मैं आज शेयर करूंगा। आज विश्वास के साथ आपने बैठना है परमेश्वर के प्रेजेंस में, एंड मेनी 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 थिंग्स विल बी गॉन। बहुत सारे जो, मेरे आवाज को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना? आवाज ओके, वॉइस इज ओके? हाथ तो आवाज शायद प्रॉब्लम आ रहे तो आप चैट कर लेना आवाज की। सो आवाज को हम सेट करने की कोशिश करेंगे। आइए मिलकर आराधना करेंगे आज परमेश्वर के प्रेजेंस में। आइए पास्टर दी, प्लीज लीड अस इन योर टाइम ऑफ वर्शिप। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। वो करता भला अपने लोकां दे नाल, वो करता भला अपने लोकां दे नाल। ओहदा वखरा अंदाज़ सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। जाने बीमारों दे दर्दो शिफा, ले लेने दुखियां दा। जाने बीमारों दे दर्दो शिफा, ले लेने दुखियां दा। सुन के ओ दुआ करदा है जवाब, करे बंधना तो भी आजाद। सुन के ओ दुआ करदा है जवाब, करे बंधना तो भी आजाद। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। अपनी आवाजों को उठाओ और बोलो, यहोवा मेरा पिता, मेरा खुदा, मेरा बादशाह, मेरे परिवार को, मेरे फैमिली को, मेरे व्यवसाय को, मेरे चर्च को, मेरे लोगों को भला करने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। उठा लो, आइए अपनी गाइए एंड प्रोफेसाई एंड डिक्री एंड डिक्लेयर। वो हर बार मेरे लिए भला सोचेगा, हर बार मेरे को आशीष करेगा, हर सिचुएशंस में मेरे ऊपर हाथ रखेगा। मेरा पिता, मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा 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 बॉस मुझे आशीष देगा। मेरा मेरा सब कुछ तू ही है पिता। आज अपनी आवाजों को उठाओ, बोल दो, लॉर्ड यू विल ऑलवेज ब्लेस मी, लॉर्ड यू विल ऑलवेज pour out your finest blessings in my life। बोलो, प्रभु मेरा बादशाह तू ही है, मेरा डिफेंडर तू ही है, मेरा बाप तू ही है। हो सकता है मैं और आप, हम भी ह्यूमन फादर्स है, हमारे पास अपने बच्चों का बाप है, बट बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं हम हेल्पलेस है, हम उनका हेल्प नहीं कर सकता बहुत सिचुएशंस में।
उनकी पेन हम नहीं झेल सकता, जो सिचुएशंस में वो जा सकते हैं मैं और आप नहीं झेल सकता आज, बट मेरा पिता, आपकी पिता, हमारे स्वर्गीय पिता हमारी पेन्स झेलने का ताकत रखने वाला परमेश्वर है। मेरे लिए हेल्पलेस हो सकता है, बट मेरे स्वर्गीय पिता के लिए कोई भी सिचुएशन हेल्पलेस नहीं है। जब मैं पुकारता हूं वो दौड़ आता है, मेरा आवाज जाना है डैडी, माय हेवनली फादर, माय किंग, माय लॉर्ड, वो दौड़ के मेरे पास आता है मुझे आशीष देने के लिए, मुझे अनुग्रह देने के लिए, मुझे उस ताकत में लेके जाने के लिए। माय लॉर्ड, माय किंग, माय गॉड विल ब्लेस मी। आज हाथों को उठाए और इस आराधना के गीत जैसे पास्टर दिखा रहे, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला मेरा सदा सर्वदा मेरा करता है। अगर आप विश्वास करते हैं, जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलता है, इफ यू डोंट प्रीच, इफ यू डोंट प्रोफेसाई, वो आपकी जिंदगी में नहीं होगा। अगर आप प्रचार नहीं करेंगे, अगर आप बोलेंगे नहीं, अगर आप मुंह खोल के नहीं बोलेंगे, वो मेरा सदा भला करता है, वो मेरे को ब्लेसिंग करता है, मुझे प्रॉस्परस करता है, मुझे चंगा करता है, मुझे आशीष देता है। जब आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, आज इसलिए प्रोफेसाई करो ताकि वो मेरा हर बार, हर वक्त, हर पल, हर सेकंड मुझे आशीष देता है, मुझे अनुग्रह देता है मेरी जिंदगी में। बोलिए, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। वो करदा भला अपने लोगां दे नाल, वो करदा भला अपने लोगां दे नाल, ओदा वखरा नाज सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। करदा है वो तगड़ा कमजोरां नू, थकिया नू न दे आराम। उड़ते ने वेलों के उकाबा देवा, जो रखे यहोवा दे आस। करदा है वो तगड़ा कमजोरां नू, थकिया नू न दे आराम। उड़ते ने वेलों के उकाबा देवा, जो रखे यहोवा दे आस। यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। आ जांदे बीमारों दे दर्दो शिफा, ले लेंदे दुखिया नाल। सुन के ओ दुआ करदा है जवाब, करे बंदना तो भी आजाद। हालेलुया। आ जांदे बीमार, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। अगर आप एज ए फैमिली, यस हम सारे फैमिली बैठे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। कम इनटू एग्रीमेंट दैट लॉर्ड यू विल ऑलवेज ब्लेस मी, ऑलवेज, अनकंडीशनल। एक बाप अपनी बेटा सबसे बड़ा एरर करने के बाद, दुनिया तिरस्कार करने के बाद, फैमिली, मम्मा पापा उसको स्वीकार करता है, उनके लिए वो बेटा है। मेरा परमेश्वर, आप सबसे बड़ा पाप करके बैठे होंगे आज सुबह आपने सोच के बैठे होंगे, बट मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जीसस लव्स यू। मर्डर करके बैठे होंगे आप, पोर्नोग्राफी देखे बैठे होंगे, सोच के बैठे होंगे आज बहुत सारे चीज को गलत करना है। हो सकता है आपने आज प्रार्थना इसलिए कर रहे होंगे, प्रभु आज जो काम मैं गलत कर रहा हूं उससे मेरे साथ देना। नहीं, परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे करने वाला परमेश्वर नहीं है, बट तू तेरे से जेन्युइन एरर हो गया, मैं तुझे माफ करने वाला, ताकत रखने वाला परमेश्वर है। आज यीशु का लहू को पुकारो, बोलो प्रभु तेरी मांस, तेरी लहू के द्वारा मैं और मेरे परिवार और मेरे बच्चे, मेरी टीम, मेरी चर्च, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी व्यवसाय, मेरी फैमिली, मेरी हस्बैंड, मेरी वाइफ, सब लोग बच्चे भी पिता परमेश्वर, तेरे लहू के लिए धन्यवाद, तेरे कवरिंग और तेरी कवनेंट के लिए धन्यवाद जो हमारी जिंदगी में तूने दिया पिता परमेश्वर। इस आशीष अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। जो लोग ज्वाइन किया उनको मैं तेरे हाथों में देता हूँ, जो लोग ज्वाइन होने वाले पिता परमेश्वर उनको तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। वी आर गोइंग टू प्रे एंड डिक्री एंड डिक्लेयर टुडे फादर लॉर्ड, एंड आई प्रे दैट लॉर्ड यू विल अनॉइंट अस, यू विल स्पीक थ्रू अस। जो लोग आज प्रार्थना में हमें लीड करेंगे पिता परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु इंटरनेट को तेरे हाथों में देता हूँ, सिस्टम्स को तेरे हाथों में देता हूँ, टेक्नोलॉजी, जो लोग इसकी जो चीज, जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में देता हूँ विदाउट हिंड्रेंसेस प्रभु। जैसे आज हमें प्रे करने के लिए बैठना है, सातान ने ऑलरेडी हिंड्रेंसेस शुरू कर चुका है, और ऑल दोस हिंड्रेंसेस आई पुट असाइड
प्रभु आपकी वर्ड को, आपकी प्रार्थना को, आपकी वचन को इंपॉर्टेंस देते हो पिता परमेश्वर, आज की सभा को तेरे हाथों में देता हूँ, मदद करना, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमेन आमेन। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे बहुत सारे विषयों के लिए। हमने, आपको याद है, हमारी कलीसिया बहुत सारे विषयों के लिए, हम अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज भी हम प्रार्थना करने वाले, डिक्री करने वाले, डिक्लेयर करने वाला परमेश्वर की ताकत को। और अनलेस मैं और आप बोलेंगे नहीं, ये काम नहीं होगा। अनलेस मैं और आप बोलेंगे नहीं, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, बोल दीजिए वॉट एवर यू वांट टू प्रे, जो आप डिक्री करना चाहते हैं, डिक्लेयर करना चाहते हैं, बोल दीजिए खोल के, और होगा आपकी जिंदगी में। जैसे आज मैं सुबह 4 बजे करीब उठा, परमेश्वर ने बुक ऑफ रूथ से एक वर्ड दिया था। बुक ऑफ रूथ अध्याय 2 से 2, सैमुअल, प्रॉफिट सैमुअल अध्याय के पहले। अपनी बाइबल जिसमें से आपने चाय रखे हुए हैं, जिसके ऊपर जिस स्टैंड बना रखा है, उसको साइड में निकाल दीजिए और बाइबल को अपने हाथों से खोल दीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए। और मैंने आज मेरा अनॉइंटिंग ऑयल साइड में रखा हूँ, मेरा अपना पर्सनल ऑयल। आप अपना ऑयल रख लीजिए साथ में, और बाइबल उस वर्ड्स के ऊपर अनॉइंट करो, और अपने लिए, आपकी फैमिलीज के लिए आप रिसीव कर सकते हैं। बुक ऑफ रूथ चैप्टर 2 वर्स 12, अंग्रेजी में ऐसे लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। बुक ऑफ रूथ, जो आपको फर्स्ट सैमुअल के पहले मिलेगा, बुक ऑफ रूथ चैप्टर 2 वर्स 12, ऐसे लिखा हुआ है, द लॉर्ड रीपे योर वर्क, a full reward will be given you by the Lord God of Israel, under whose wings you have come for refuge। हिंदी में पढ़ लीजिए। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। The Lord will give you full reward। परमेश्वर आपको अवार्ड देने वाला है, आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला है। अवार्ड किसको मिलता है? रिवॉर्ड किसको मिलता है? जिन्होंने कुछ काम किया है। अगर आपने यीशु के लिए काम किया, यीशु में कलीसिया के लिए बीज बोया, प्रार्थना किया, वॉलंटियरिंग किया, मेहनत किया, आप अपनी पसीना दिया, परमेश्वर कह रहे हैं तेरा और तेरा परिवार को रिवॉर्ड का, अवार्ड का, फुल ब्लेसिंग्स का टाइम आने वाला है। मैंने बोला लॉर्ड आई थैंक यू। और हम किसकी पंखों की नीचे हमने अपने आप को कवरिंग लिया, किसके शरण स्थान में गया? गॉड ऑफ इजराइल। रूथ के ऊपर बोयास ने बोला गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। क्यों बोला? मेरे और आपके साथ मिले जुलते, क्योंकि रूथ एक मोआबी लेडी थी। वो अपनी माँ को, अपनी बाप को, अपनी गॉड से सबको छोड़ के इजराइल की परमेश्वर के पास नाओमी के साथ आया। सो द बॉस ने क्या बोला? मेरे और आपके सिचुएशन में मैच करता है। हम अलग अलग परिवार से आए, हम अलग आराधना से आया, हम आज खुदा की पंखों के तले अपने आप को शरण लिया। परमेश्वर कहता है लॉर्ड इज गोइंग टू गिव यू फुल रिवॉर्ड। आई एक्सपेक्ट मेरे चर्च को, हमारी लोगों को, जो हमारे साथ आरगा में अड़े और खड़े, उनको सबको फुल रिवॉर्ड मिलने का टाइम है। अगर आपने कुछ किया, expect a full reward. Lord, Rati, pray and release that the people, those who have done something for the Lord, वो 1 रुपया हो, 1 दिन का मेहनत हो, let God give them full reward in their life. Release a word and bless them that उस परिवार, उस फैमिली, उस ग्रुप, उस ऑर्गेनाइजेशन जहां से उन्होंने बोया, जहां से उन्होंने मेहनत किया, जिन हाथों ने सफाई किया, जिन हाथों ने अरेंज किया, जिन हाथों ने फोन पिक करके हमारे लिए रेकमेंड किया, जिन हाथ हमारे लिए काम करता है, प्रभु के राज बढ़ाने के लिए करता है, उन हाथों के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलो, उन हाथ को बोलते फुल रिवार्ड, लेट इट कम इनटू देयर लाइफ। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हर एक आशीष के लिए, हर एक बरकत के लिए खुदावंत हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, पिता इस समय हम तेरे सामने लेके आते हैं उन सब लोग पिता परमेश्वर जिन्होंने तेरे राज्य के लिए कोई कार्य किया, जो हमारे साथ अड़े और खड़े रहे हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो 1 रुपए का बीज हो या लाखों का बीज हो। पिता परमेश्वर खुदावंत, तेरी आशीष को, तेरे बरकत को खुदावंत उनके जीवनों में हम बोलते हैं पिता परमेश्वर। पिता, जैसे तेरे वचन में लिखा है कि तुम मेरे राज्य के खोजी बनो। पिता खुदावन, जैसे ये लोग तेरे राज्य के खोजी बने हैं पिता परमेश्वर, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड के साथ जुड़कर खुदावन तेरे राज्य के लिए खोजी बने हैं पिता परमेश्वर। पिता, तू उनके लिए किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं करेगा पिता परमेश्वर। उनके घर में पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, उनके जॉब्स में पिता परमेश्वर, उनके व्यवसाय में पिता परमेश्वर, उनके भंडारों में पिता परमेश्वर, तू कभी भी घटी को नहीं लेके आएगा पिता परमेश्वर। पिता,
बढ़ोतरी को लेके आने वाला परमेश्वर है, फलों को लेके आने वाला परमेश्वर तू ही है खुदावंद। किसान एक बीज को तो बो सकता है पिता, परंतु फल लेके आने वाला, पेड़ लेके आने वाला, उसमें उपज लेके आने वाला परमेश्वर तू यहोवा है खुदावंद। पिता तूने उनके बीजों को देखा है पिता परमेश्वर। पिता जैसे उन्होंने अपने बीजों को बोया है खुदावंद, पिता तू सही समय पे उस पे फलों को लेके आने वाला परमेश्वर है खुदावंद। पिता जैसे तूने रूत को बोला कि यहोवा तेरे कार्यों को फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, यहोवा तुझे पूरा बदला दे। पिता परमेश्वर जिस प्रकार कलीसिया के साथ तेरे लोगों ने पिता तेरे पंखों तले आके तेरे शरण को उन्होंने देखा है पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए कार्य किया है पिता परमेश्वर। पिता उनका बदला देने वाला परमेश्वर तू ही है पिता। पिता फेवर को रिलीज करने वाला परमेश्वर तू ही है। जिस तरह रूत के ऊपर तूने फेवर को रिलीज किया पिता परमेश्वर, पिता वो रिलीज कर पिता, वो फेवर को उन लोगों के ऊपर रिलीज कर पिता परमेश्वर खुदावन। जब वो अपने बॉसेस के सामने जाते हैं, जब वो अपने अधिकारियों के सामने जाएंगे पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह को लेके जाएंगे पिता परमेश्वर। पिता उनके बॉसेस के थ्रू उनके ऊपर फेवर आएगा। जिस तरह रूत के ऊपर बोआज के तरफ से फेवर आया पिता परमेश्वर, उसी प्रकार पिता फेवर उनके ऊपर आएगा। जिस प्रकार एस्थर को फेवर मिला पिता परमेश्वर खुदावन, तेरे बच्चों के ऊपर फेवर आएगा, अधिकारियों के ऊपर से फेवर आएगा, गवर्नमेंट के थ्रू फेवर आएगा, बॉसेस के थ्रू फेवर आएगा, क्लाइंट्स के थ्रू फेवर आएगा, उनके कस्टमर्स के थ्रू पिता परमेश्वर फेवर आएगा, पिता उनके प्रिंसिपल्स के थ्रू उनके ऊपर फेवर आएगा पिता परमेश्वर खुदावन। तेरे फेवर को उन लोगों के ऊपर रिलीज कर पिता परमेश्वर। पिता जैसे वो विश्वासी योग्य है पिता, तेरे राज्य के लिए अड़े और खड़े हैं पिता परमेश्वर, वो फेथफुल है पिता परमेश्वर। पिता बदला देने वाला परमेश्वर तू ही है, कोई मनुष्य नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तू जो राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है पिता। तू फेवर को रिलीज करने वाला परमेश्वर है, तू बदला चुकाने वाला परमेश्वर है खुदावन। अपने बदला को उनके ऊपर चुका दे पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं कलीसिया के हर एक सदस्य को जो हमारे साथ खड़े अड़े और खड़े हैं पिता परमेश्वर। पिता तेरे चरणों में लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। पिता तेरा अनुग्रह, तेरा फेवर, तेरा प्रेम उनके ऊपर प्रकट हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज हम प्रेयर करने वाले, घोषणा करने वाला है। आज उसके बीच बीच में से मैं वचन भी बोलते जाऊंगा, और लेडीज जितने भी है आप लास्ट तक रुकना, क्योंकि एक विमेन से मेरे को एक प्रार्थना करवाना है आपसे। सो इम्पोर्टेंट रहना, छोड़ना मत बीच में कोई काम के लिए। मेरा विश्वास है आप जा नहीं रहा, आप प्रार्थना के लिए फुल टाइम बैठे हुए इस टाइम। और आज हम घोषणा करेंगे, और जो मेरे साथ जो लोग हैं, आपको पता है हमारी चर्च बहुत सारे चीज के लिए प्रोफेसाई करता है। आपको याद है मैं हर बार प्रार्थना करने के टाइम में एक प्रार्थना बोलता है, प्रभु मैंने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कोई काम हमारी फ्यूचर जनरेशन भी करेंगे, उनको कभी रिसोर्सेज का कमी नहीं होना चाहिए। बोलता है ये प्रार्थना में, याद है आपको? बोलता है लॉर्ड हम कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, कोई प्लान लॉन्च करेंगे, तब भी हमें कोई चीज की कमी नहीं होना। बोलता है हमें, पहले से बोल के आता है, आपको याद है ना? और आज हम जब भी कोई काम करते हैं हमारे पास कोई कमी नहीं है। मैं बहुत सारे चर्चेस देखता हूं, लोग देखता हूं, अब लोगों ने हाथ बंद करके बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा। हमारे पास कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, एवरी डे हमारा खुदा प्रोवाइड करता है। मैं जीसस किचन के लिए काम लॉन्च करता है। मैं आपको परसों का टेस्टिमनी बताता हूँ। मेरे को 2900 रुपए का पेमेंट देना था किसी को, और 500 रुपए कमी थे। हम खाना बांट के वापस आए, वो 500 भी आया। मैंने वो पेमेंट देना है, मैंने बोला उतना कमी था, उतना एग्जैक्ट आया। 2900 देना, 3000 परमेश्वर आया। ही जस्ट डज इट। रात प्रभु प्रोविजंस देता है। हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हमें कोई चीज की कमी नहीं आएंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिक्लेयर, अगर आज आप जो लोग लेट भी ज्वाइन किया, आज अपना बाइबल अपने साथ रखना, ऑयल अपने साथ रखना, जो बाइबल वर्सेस आता है उसके लिए ऊपर ऑयल लगाना, हाथ रखने, प्रार्थना करना, माथे पे रखना, बोला प्रभु आई बिलीव एंड आई रिसीव दिस वर्ड। अलग अलग तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं तो ऑयल साथ रखो, अनॉइंटिंग ऑयल साथ में रखो, ओलिव ऑयल आपके साथ है, रखो, एंड बिलीव प्रभु का मसा आएगा। एंड बिलीव, टेक आज इसमें से खाने के लिए बैठना। आज बोला आज वजन से मैं खाऊंगा, वजन से मैं पीऊंगा, वजन से मेरी जिंदगी में आशीष आएगा, अनुग्रह आ जाएगा। हम जाएंगे आइज़ाया 55, यशायाह की किताब 55 10 से 11। आइज़ाया 55। मैं सबसे ज्यादा बोलने वाला एक वर्ड है, आप सब जानते हैं। आइज़ाया 55 10 से 11 पास्टर जी पढ़ लीजिए। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां
यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरे इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। बाइबल में क्या लिखा है? जैसे जो वर्ड में मेरे मुंह से भेजेंगे उस काम करके वो वापस आएगा। आप विश्वास करते हो? अगर आप टमाटर के बीज डालेगा, चंगाई के लिए बोलेंगे तो आपको बीमारी नहीं आएगा। चंगाई के लिए बोलेंगे, अब चंगाई आपकी मुंह से आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ आएगा। सो आज विश्वास करना, लॉर्ड, आप बहुत बार, मैं क्यों बोल रहा हूं, बहुत बार हम बोलते हैं अरे मेरा बिजनेस बंद होगा, पड़ोसी का बंद हो गया, इसका हो गया, मेरा जॉब चले जाएगा, उसके हो जाएगा। हमें विश्वास ही नहीं करना। प्रे फेवर। मैं पिछले हफ्ते किसी व्यक्ति का टेस्टमनी सुन रहा था, बोलता मेरे बॉस के पास 2 या 3 या 4 बार रिकमेंडेशन पहुंच गए, मुझे नौकरी से निकाल, मेरे से बड़े बड़े काम करने वाले सबको निकाल दिया, बट हर बार फेवर आते मेरे ऊपर, मेरे नाम के ऊपर वो कागज सैकिंग लेटर नहीं लगता। इट इज फेवर फ्रॉम द लॉर्ड। आज विश्वास करना, हम बोलते ना, घोषणा करते ना, आई शैल नॉट डाई बट लिव। मैं जीऊंगा, मेरा व्यवसाय जिएंगे, मेरा बिजनेस जिएंगे, मेरा परिवार जिएंगे, मेरा जॉब जिएंगे। तो आप जब बोलते हैं वो घोषणा होता है आपकी जिंदगी में। गॉड हैज केप्ट द बेस्ट फॉर यू। तो आज घोषणा करना, बैठ के प्रार्थना करने में मजा नहीं आता, इसलिए हम आज खड़े हैं स्टैंड लगा के। अगर आप भी बैठ खड़े हो सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, इट इज वंडरफुल। क्योंकि प्रार्थना करने के टाइम बैठ के प्रार्थना में मजा नहीं आता, खड़े होकर प्रार्थना में एक अलग अलग एक मजा है। आपके ऊपर है, क्योंकि 1-1.5 घंटा बैठ सकते हैं, आधा घंटा बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, कोई वो नहीं है। हमने बताया हम क्या कर रहे हैं। सो आज आइज़ाया 55 का 10 से 11 में क्या पढ़ा है, दोबारा पढ़ लीजिए। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। और वो उधर से इकट्ठा पढ़ लीजिए। अगर आपके पास 11 वर्ष है तो इकट्ठे पढ़ लीजिए। 1 2 3। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। जिस काम के लिए किसने? आपने। जो काम के लिए आप भेजेंगे, जो काम के लिए मैं भेजेंगे, उसी काम से वो आएगा। सो आज बिलीव करना है, जिस काम के लिए मैं वचन भेजूंगा, जिस काम के लिए मैं वर्ड रिलीज करूंगा, जिस काम के लिए मैं आज बोऊंगा, वो मेरे हाथों में आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ, संपत्ति के साथ मेरे पास लौट के आएंगे। ये बाइबल कह रहे, मेरी ऊपर से बहुत सारे लोग, मेरा सिर के ऊपर से चढ़ा, हमारी ऊपर से बैठा, बट फिर भी तूने मुझे आग से लेके चला, पानी से भी लेके चला, बट फिर भी तूने मुझे आशीष दिया, अनुग्रह दिया। सिस्टर शाइनी, आपको प्रार्थना करना है, आज घोषणा करना है, हमारी ऊपर कोई भी विकेट व्यक्ति, दुष्ट, क्रूएल, बेवकूफ हमें कभी रूल ना करे। हमारी देश में ओ एमएलए ओ एमपी हो, हमारा बॉस हो, हमारे अधिकारी हो, कोई भी दुष्ट व्यक्ति, हर दुष्ट जनों के हाथ से मुझे बचा, हमारी कलीसिया को बचा, हमारे लोगों को बचा, हमें आशीष में, अनुग्रह में लेके आ। और हम जब, जैसे हमारी देश अभी पानी में जा रहे हैं, आग में जा रहे हैं, आग की भट्टे में डाल रखा है, बोलना इस सब के टाइम में भी तो मुझे, मेरे परिवार को, हमारे चर्च को, हमारे लोगों को बचा के रखेगा। और जैसे बेसिकली आपको 2 to 3 मिनट्स प्रार्थना क्या करना, हमारी ऊपर दुष्ट जन कभी रूल नहीं कर पाएंगे। हमें कोई ना कोई रूल करता है, कोई ना कोई अधिकारी होता है, बोला मेरी बॉस हो, इंडस्ट्री हो, मेरे लिए डिसीजंस लेने वाला, हमारी टैक्स के लिए डिसीजंस लेने वाला। अब नए टैक्स लेकर ऐसे व्यक्तियों को प्रभु अलाउ मत करना, हमारे लिए डिसीजंस फेवर में ले ले। आज आपने घोषणा करना है, द लॉर्ड नो, ऐसे हमारे ऊपर, सिर पे ऊपर कोई नहीं कर सकता, ऐसे हमारे उसकी सोच लेके हमारे ऊपर नहीं चढ़ सकता। और आप घोषणा करो, प्रे करो और रिलीज करो ये वर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर खोल दीजिए आप यशाया अध्याय 49। हमने अभी प्रार्थना कर रहा था, हमारी घर में भी हमने 1-2 विषयों के लिए प्रार्थना किया था, वही बाइबल वर्ड्स, फिर हम आगे और प्रार्थना में जाएंगे। आइज़ाया 49 24 to 26 हिंदी में आप पढ़ लीजिए। यशाया अध्याय 49 24 to 26। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यूं कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा।
क्योंकि जो तुझसे डरते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का सर्वशक्तिमान मैं ही हूँ। आमीन। मैं आपको समझाता हूं, 24 में लिखा हुआ है, शैल द प्रे बी टेकन फ्रॉम द माइटी और द कैप्टिव्स ऑफ द राइचस बी डिलीवर्ड। परमेश्वर कह रहे कुत्ते के मुंह से आप एक मांस की टुकड़ा निकाल पाएंगे? कुत्ते के मुंह से नहीं निकाल सकता, सिंह के मुंह के निकाल सकता। बहुत बार हमारे को बीमारी घेर के रखा हुआ है, फेलियर घेर के रखा हुआ है, कर्जा की आदतें घेर रखा है, हमारे बहुत सारे श्राप के नीचे। ये बड़े ताकत है, बड़े पावर है, इसकी मुंह से निकाल नहीं सकता, आराम से नहीं निकल सकता, अपने आप नहीं निकल सकता। तो उससे निकालने के लिए हमें और ताकतवर व्यक्ति की जरूरत है, वो है यीशु मसीह। जब परमेश्वर कह रहा है, मैं 25 में लिखा हुआ है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा और तुझे मारने के लिए जो कोशिश में है उसको उसी के लहू, उसी की मांस में खिलाऊंगा। आज बोलना है, मेरी जॉब के पीछे जो लगा पड़ा है वो उसकी जॉब के पीछे खुदा लगे। जो मेरे व्यवसाय को खत्म करने के लिए कंपटीशन लगा पड़ा है उसके पीछे लगे। आज मैं आपको फायर प्रेयर बताता हूं, सिखाता हूं। अगर आप टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में अटेंड करते हो, आपको पता है हम फायर प्रेयर यूज करते हैं। हमें पता है कहां से कौन सी वर्सेस निकाल के प्रार्थना करना है। आज आपने बोलना है, खुदा मेरे को जो प्रॉब्लम है, आज आप डिप्रेशन में हो, आज बोलना है मुझे डिप्रेशन से बाहर आना है। आज आप अकेलापन महसूस करते हो सकता है आपकी परिवार में पूरी 10 लोग होंगे, बट आप फिर भी आप अकेलापन महसूस करते हैं। आज बोला मैं अकेलापन से बाहर आ जाऊंगा। आज बोला मैं अंधकार की शक्तियों से, ताकत से बाहर आ जाऊंगा। जो मुझे खत्म करने के लिए, मेरे व्यवसाय को खत्म करने की कोशिश करता है, मेरे बच्चों को खत्म करने की कोशिश करता है, मेरे कैरियर को खत्म करने की कोशिश करता है, खुदावन तू मुझे निकालेगा और जो उनको उसी अकॉर्डिंगली तू जवाब देगा। लहू को लहू, मांस को मांस के अकॉर्डिंगली तू जवाब देगा। और लिखा हुआ है, जब दुनिया जानेगा आई वर्शिप जेकब, गॉड ऑफ जेकब। जब दुनिया क्या जानेंगे, उस टाइम मैं और आप जेकब के परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करते हैं। आज अमृता सिस्टर प्रे और बोलना, मुझे डिलीवर कर, मेरे परिवार को डिलीवर कर, कलीसिया को डिलीवर कर। और उन चीजों ने हमें घेर रखा है, हमें गुलाम बना रखा है। हम में से कुछ लोगों को नशा गुलाम बना रखा है, हमें कुछ लोगों को गरीबी गुलाम बना रखा है, हमें कुछ लोगों को बेवकूफी गुलाम बना रखा है। हर चीज जो हमें गुलामी में रखा है उसमें से छुड़ा और हमें आशीष दे, अनुग्रह दे। हर चीज के अगेंस्ट फायर को बोला यीशु मसीह यहोवा का फायर को, ताकत को मैं रिलीज करता हूं। आज मुझे डिलीवर कर, मेरे परिवार को डिलीवर कर, हमारे कलीसिया के लोगों को डिलीवर कर। जो प्रॉब्लम है आपको, आपकी फैमिली, जैसे कुछ लोगों की, मेरे को इसी टाइम ऐसे मेरा स्पिरिट कह रहे हैं, ऐसे लोग हैं आपको हर चीज सेकंड हैंड पसंद है। आप गाड़ी लेने सोचेंगे सेकंड हैंड लेंगे, कपड़ा लेने सोचते हैं सेकंड हैंड लेंगे, बर्तन लेने सोचते हैं सेकंड हैंड लेंगे। ऐसे श्रापों से बाहर आ जाए। प्रभु ने नई चीज बनाया हमारे लिए। आप बोलते प्रभु मुझे, मेरे लिए फर्स्ट, फाइनेस्ट, बेस्ट मेरे लिए रखा हुआ है। आज प्रार्थना करो सिस्टर अमृता, फायर प्रेयर करो और रिलीज करो इस प्रार्थना को। प्रेयर की इंपॉर्टेंस कितना जरूरी है आपको प्रार्थना करना। मैं जानता हूं हमें से बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं कर रहा, विच इज ट्रू। हम फेसबुक यूट्यूब विश्वासी हो गए। हमने सोचता है फेसबुक यूट्यूब में 2 गाना सुन लिया, 2 भजन सुन लिया, 2 बाइबल वर्स देख लिया। कुछ तो अंकल आंटी ये भी सोचता है, वो पुराने टाइम से आता है वो लोग। जैसे पुराने टाइम में हमें वो आता था ना पेपर, ये आपने लिख के 10 लोगों को दे दिया तो आशीष आएंगे। वो अंकल आंटी आजकल क्या कर रहा है, 10 लोगों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड बाइबल वर्स कर लिया तो आज का काम हो गया, आज ये पुण्य हो गया। आज बाइबल वर्स 10 लोगों को फॉरवर्ड कर लिया, वो बस आज काम है। ऐसे काम नहीं होता। आपको खुद प्रार्थना करना है, खुद बाइबल पढ़ना है, खुद। आज मैं आपसे प्रार्थना करवाऊंगा। आज आपको जो आग प्रार्थना का जा चुका है वो जो वापस आएगा आपकी जिंदगियों में। आज उस विश्वास के साथ बैठना है, मैं प्रेयर वॉरियर बनूंगा। लेमेंटेशंस, विलाप गीत, लेमेंटेशंस मींस विलाप गीत। आपको ये इसाया जरमाया के बाद मिलेगा, है ना? जरमाया के बाद, जरमाया, बुक ऑफ जरमाया। जरमाया कहाँ है पूछना मत, एजिकल से पहले जरमाया। इसाया, जरमाया सब बड़े बड़े बुक किताब है, बीच में मिलेगा, इसलिए मैंने बोला ओल्ड टेस्टामेंट में। लेमेंटेशंस 2 की 18 से लेके 19 पास रदी पढ़ेंगे, 18 से लेके 19। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सियोन की कुमारी,
अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रह। तनिक भी विश्राम न ले, न तेरी आंख की पुतली चैन ले। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। Their heart cried out to the Lord, O wall of the daughter of Zion. Let tears run down like a river day and night. Give yourselves no relief. Give your eyes no rest. Arise, cry out in the night. At the beginning of the watches, pour out your heart like water before the face of the Lord. Lift your hands toward him for the life of your young children who faint from hunger at the head of every street. परमेश्वर कह रहे हैं, सियोन की बेटी, सियोन की बेटा, मेरे सामने दिन रात प्रार्थना करो, तुम आंसू बहा बहा के प्रार्थना करो। हम बहुत बार प्रार्थना क्या करते हैं, जैसे मैं मेरा बच्चों को डांटता हूं, जब समटाइम्स हम बोलते हैं खाना के लिए प्रार्थना करते हैं, ओ थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस फूड, ब्लेस दिस फूड, सैंक्टिफाई दिस फूड इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। मैं बोलता छठ, अभी सीरियस प्रार्थना कर, खुदा से सीरियसली कर प्रार्थना, नहीं तो खाना मत खा उठ के चाहे इधर से। हम बहुत बार घरों में भी क्या करते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रार्थना जब आप करते हो खुदा से आंसू बहा के, दिल पे टच करके, वंस इन ए वाइल ठीक है, आपका शरीर थक गया या बहुत बड़ी डेली आदत हो जाएगा, फिर डिसरेस्पेक्ट के साथ प्रार्थना करेंगे। आपको आदत के साथ प्रार्थना करना है। और आप जब आपका जॉब जाएंगे 6 महीना, क्या होगा? भूख खाने के लिए होगा पैसा? कल मैं खाना बांट रहा था, एक आंटी बोलते मैं कभी भीख नहीं मांगा, अब देखो मेरे को सड़क में आना पड़ रहा है और एक वक्त रोटी के लिए। बोलते 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 आंसू बहाना शुरू हो गया, मेरे को भी देख के रोना आ गया। कभी भीख नहीं मांगा। ऐसे बहुत सारे लेडीज को मिलते हैं, उनको आदत नहीं है भीख मांगने का, बहुत सारे लोगों को, बट वो सड़क में आज 19 में क्या लिखा है, राइज क्राई आउट इन द नाइट। राइज, आप उठो, रोना शुरू कर दो। और फॉर द लाइफ ऑफ योर यंग चिल्ड्रन, क्या लिखा है? रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। अगर आपको भूख, पॉवर्टी से, प्रॉब्लम से बचना है, आज आपको सोचते हैं अच्छा मेरे को उधर से रेशन आता है, मेरे पास ये है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास फलाना ढमकाना, सब चीज खत्म हो सकता है। हम ऐसे आप और कितनी टाइम हो गया ऑस्ट्रेलिया में फायर होते हुए, हमें लगता है बहुत हो गया, भूल गया ना हम। 4 महीने, जनवरी इस साल शुरू के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में, याद है सबको? ऑस्ट्रेलिया के शुरू में 50 करोड़ जंतु मर गए ऑस्ट्रेलिया में, और हफ्ता 10 दिन उन्होंने आग बुझा नहीं पाया, आग नहीं बुझा पाया। हमारी फायर इंजन सारे टेक्निक है। उसके बाद अब ये प्रॉब्लम हो गया, कोरोना चल रहा है, कोरोना डेली बढ़ते जा रहा है, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई दवाई काम नहीं हो रहा, बीमारी आ सकता है, गरीबी आ सकता है, आपका खेत में अन्न उगलना बंद हो सकता है। बड़ा आप जब प्रार्थना करेगा, लॉर्ड आई एम सीरियस, आप सोचते मेरे पास सोना चांदी है, सब कुछ है, एक छोटी सी कैंसर होना है 25-40 लाख रुपए उड़ने के लिए, एक किडनी खराब होना है 40-50 लाख जाने के लिए, आपके सारे सेफ्टी सिक्योरिटी, कोई चीज में सेफ्टी नहीं, कोई चीज में सिक्योरिटी नहीं है। ओनली सेफ्टी सिक्योरिटी केवल यीशु मसीह में। आज रो खुदा की प्रेजेंस में, लॉर्ड I want you to bless me. I want you to anoint me, Lord. मैं आज सीरियस हूं प्रभु खुदा तेरी ओर से। हम एक और वर्ष पढ़ेंगे, एक्सोडस। प्रेयर करना इतनी जरूरी है। विमेन प्रे, मेन प्रे, बच्चे प्रे करो। लॉर्ड मैं तेरी आंसू बहा बहा के अपनी हमारे पास तो बस हमें आज की रोटी आ गया, 10 दिन के लिए हमारे पास आटा पड़ा है, तो हम सोचिए यार बाद में देखते हैं, ऐसे नहीं। प्रे से बड़ी बीमारी आ सकते हैं, महामारी आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आग आ सकते हैं, कोरोना हो गया तो कोई और आ सकता है। अनलेस वी प्रे, आज ऐसे टाइम में और आप है इस धरती में, प्रेयर की पावर समझ आएगा। लोगों को इसी टाइम सुसमाचार सुनाने के टाइम है, लोगों को बोलते भैया घुटना टेक हो, यीशु मसीह को स्वीकार करो, तू बच जाएगा, तेरा घराना बच जाएगा। अभी बोल्ड होने का टाइम है, साइलेंटली बोलने। जैसे एक टाइम हम बोलते यार कुछ नहीं यार, मेरे को क्यों चाहिए खुदा, आज सबको चाहिए खुदा, सबको परमेश्वर चाहिए। अब ऐसे बीमारी जिस रेट पे जा रहा है, हो सकता है हेवी लॉकडाउन हो सकता है, हो सकता है हम सारे निकलेंगे बीमार, डेली कोई ना कोई हो सकता है। मैं और आप यीशु की ब्लड को बोलो अपने ऊपर और आंसू बहाओ, लॉर्ड आई नीड योर सपोर्ट।
मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं। रात में उठ के प्रार्थना करो, दिन में प्रार्थना करो, अगर आप प्रेयर वॉरियर हो प्रार्थना करो, सीरियस हो प्रार्थना करो, दैट खुदा मुझे तू चाहिए, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे लिए मन्ना बरसाने वाला तू ही है, मेरे को आशीष देने वाला तू ही है, मेरे को अनुग्रह देने वाला तू ही है। एक्सोडस 27:21 कमेंट क्या दे रखा है हमें? एक्सोडस की 27:21। ब्रदर करण आपने प्रार्थना करने बाइबल वर्सेस पढ़ने के बाद ब्रदर करण कालरा, तो आप ध्यान से सुन के जाने हैं, पॉइंट्स इसी के अकॉर्डिंगली करना है। अभी हम पढ़ेंगे एक्सोडस 27:21, पास रदी पढ़ेंगे। निर्गमन 27:21, मिलाप वाले तंबू से उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। यह विधि इजरायलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। आयरन और उनकी बच्चे, आयरन कौन थे? हाई प्रीस्ट। आज मैं और आप जितनी भी मैन आपके घर पे बैठे, आप घर की प्रचारक हो, घर की प्रीस्ट आप ही हो। बोलते हैं आयरन और उसकी बच्चों को क्या कमांड थे? दिन और रात मेरी प्रेजेंस में बैठना, आराधना करना है। आज मेरी घर का प्रीस्ट मैं ही हूं, आपके घर पे जितने भी मेन बैठे हैं, यू आर प्रीस्ट योर हाउस। विमेन भी बैठे, आप आपके घर की प्रचारक हो। हस्बैंड है तो आप वो चीफ प्रीस्ट होना चाहिए। आप दोनों प्रचार, आपको प्रार्थना करना चाहिए खुदा के प्रेजेंस में। वो फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक वाली नहीं और टाइम पास नहीं, प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर का। आपकी फैमिली प्रार्थना में जाना चाहिए। भजन संहिता 119 148, भजन संहिता 119 का 148, भजन संहिता 119 बाइबल का सबसे लंबा चैप्टर है। भजन संहिता 119 बाइबल का सबसे लंबा चैप्टर है, उसका 148, 119 का 148। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। ठीक है। माई आईज आर अवेक थ्रू द नाइट वॉचेस दैट आई मे मेडिटेट ऑन योर वर्ड। ब्रदर बॉबी पास्टर रदी भजन संहिता 59 से प्रार्थना करने वाला है, 59 पढ़ने वाला है। आपको मैं एक सचमुच क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबने सच सच जवाब देना है। फिर पास्टर जब ब्रदर बॉबी पढ़ेंगे, पास्टर दी प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 59 ब्रदर बॉबी पढ़ेंगे, पास्टर दी प्रार्थना करेंगे। और आपको कितनी लोगों को पता है आपका शत्रु है, कंपटीशन, एनिमी आपकी पीछे पड़ा हुआ है? फिर एक्नॉलेज करो, मेरे लिए शत्रुज है, बहुत सारे हैं, अच्छा करे बुरा करे सब शत्रु खड़ा है। आज मैं अनम्यूट, ब्रदर बॉबी एक बार आपको उधर से अनम्यूट, अच्छा हो गया अनम्यूट हो गया। तो आपको शत्रु हैं इस जैसे पास्टर दी पढ़ेंगे भजन संहिता 59, उस टाइम आप पढ़ेंगे, ब्रदर बॉबी ब्रदर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 59, पास्टर दी प्रार्थना करेंगे, हमारी शत्रुओं से हमें बचा, हमें शत्रुओं से, ताकतों से हमें बचा। आज आप सबका अपॉर्चुनिटी है। भजन संहिता 59 खोल दीजिए ब्रदर बॉबी और पढ़ना शुरू कर लीजिए। आप आवाज कम है तो माइक के पास आ सकते हैं, आप पढ़ लीजिए उसकी चीज। ये मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रख, मेरे विरोधियों से बचा। आपको विरोधी हैं आपकी लाइफ में, मेरे लाइफ में विरोधी है, मैं जानता हूं। कुछ लोगों का चेहरा है, कुछ लोगों का चेहरा नहीं है। अगर आप जानते हैं सातान आपकी सबसे बड़ा विरोधी है, अंधकार शक्ति आपका सबसे बड़ा विरोधी है, आपके पीछे लगा पड़ा है। लोगों को यूज करेंगे, सिचुएशन से यूज करेंगे, बीमारी को यूज करेंगे, गरीबी को यूज करेंगे, कंफ्यूजन को यूज करेंगे, हार्मोन्स को यूज करेंगे, आपके अंगों को यूज करेंगे, आपके रिलेटिव्स को यूज करेंगे, बॉस को यूज कर, किसी को भी सातान यूज कर सकता है। आज जैसे आप ब्रदर बॉबी अभी वचन पढ़ रहा है, उस टाइम आप भी पढ़ लीजिए उनके साथ, ऐसे फैमिली जैसे वो पढ़ रहे हैं, आप भी आवाजों को उठाइए, बाइबल में से पढ़ लीजिए। ब्रदर बॉबी शुरू से पढ़ लीजिए 59 पूरा। ये मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रख, मेरे विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हथियारों से मेरा उद्धार कर। देख जो मेरी हाथ में लगे हैं, हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वे मुझे निर्दोष पर दौड़ाकर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जागो और यह देख, ये सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, ये इस्राएल के परमेश्वर, सब अन्य जातियों को दंड देने के लिए जाग। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह न कर। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं।
देख वे टकराते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है, परंतु हे यहोवा तू उन पर हंसेगा, तू सब जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा, परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय में मुझे मेरी इच्छा पूरी कर देगा। मैं घात ना हूं कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे मेरी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर बितर कर उन्हें दबा दे। वह अपने मुंह के पाप और मुखों के वचन और श्राप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाए। जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाए। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी के छोर तक प्रभुता करता है। वे सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते और नगर के चारों ओर घूमते हैं। वे टुकड़ों के लिए मारे मारे फिरते और तृप्त न होने पर रात भर गुर्राते हैं। परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर। आमीन। आमीन। पास्टर दी प्रे करेंगे आपकी शत्रुओं से बचाने के लिए और शत्रुओं से छुड़ाने के लिए। इसी के बीच में से प्रार्थना करेंगे। आपको पता है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर। आपके शत्रु अभी एक्टिव है, आप सो रहे होंगे, शत्रु अभी एक्टिव है, आपकी कंपटीशन एक्टिव है, आपके लिए प्लान्स बना रहे, वो सीक्रेट्स बना रहे, वो अपनी बाबा को जाके दारू का बोतल चढ़ा रहे होंगे, अपनी मंदिर के पास आपकी फोटोज लेके अभी इसी टाइम बैठ के वो जादू टोना करवा रहे होंगे, आपकी फोटो देके फेसबुक में जाके आपकी आशीष देके हुए उसके अगेंस्ट बोल रहे होंगे, आपकी कार के अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट बोल रहे होंगे। इसी टाइम वो एक्टिव है। आज जब आप ये प्रार्थना जैसे पास्टर दी करेंगे, अपनी सारे शत्रुओं को सामने रखो, बोलते खुदा मैं तेरे सामने लेके आया हूं, फायर भेज दो और आग लगने दो खुदा। मैं आपको एक, आजकल पास्टर्स सिखाते नहीं है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है, पता होगा तभी सिखाएंगे। मेरी स्पिरिचुअल फादर ने एक बार बोला, उनकी पर्स किसी ने चोरी किया, वही एक मसीह व्यक्ति अपने घर पे काम कर रहा था, पर्स चोरी किया। उसके बाद बोलते मैंने ऐसे फायर प्रेयर लगाया, आग लगाया, मेरे घर के बाहर वो फेंक के चला गया। क्या लेके आया वो बटुआ को? पावर ऑफ प्रेयर। आपकी खोए हुए चीज आज आ जाए। सातान, और बाइबल में लिखा हुआ है चोर ने कोई चीज चोरी किया तो इंटू 7 टाइम्स उसको मुझे लौटाना पड़ेगा। आज बोलो आपसे आप पैसा चुराया इंटू 7 टाइम्स, आपसे आशीष चुराया इंटू 7 टाइम्स, आपसे अनुग्रह चुराया 7 टाइम्स। आप में से कुछ लोग 10 साल से बीमार है, बोल रहे हैं मुझे 10 गुणी ताकत चाहिए। आपकी हस्बैंड या वाइफ जॉब नहीं कर रहा, बोला इंटू 7 टाइम्स बड़े सैलरी का जॉब चाहिए। मेरा नशे के कारण मेरा जिंदगी चला गया, बीमारी के कारण, बोला 7 टाइम्स आशीष मुझे चाहिए और मुझे इनके हाथों से। सबसे इंपॉर्टेंट प्रेयर है, आंखों को बंद करो, घुटने में आना तो घुटने में आ जाओ। और आज विमेन प्रे करो, लेडीज आज प्रे करना, बच्चा आज प्रे करना, बोलना लॉर्ड डिलीवर मी फ्रॉम माय एनिमीज। जो इसी टाइम प्रार्थना कर रहे हैं, आग लगा, उसकी बुद्धि को डिस्ट्रॉय कर आज थ्रू दिस वर्सेस प्रे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं खुदावंत। पिता तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू मुझे ऊंचे पदों पर लेके जाने वाला परमेश्वर तू ही है खुदावंत। पिता हम तेरी और अपने नजरों को लगाते हैं पिता परमेश्वर। पिता हमारी मदद तेरी ओर से आता है पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, इस समय हम तुझे पुकारते हैं खुदावंत। जो शत्रु हमें गिराने की कोशिश करते हैं, जो शत्रु की योजनाएं हमें गिराने की कोशिश करते हैं पिता परमेश्वर, उन शत्रुओं को मैं तेरे सामने रखती हूँ। पिता तूने वचन में लिखा है कि रिवेंज तेरा नहीं परंतु मेरा है। पिता जो शत्रु हमारे सामने खड़े हैं पिता परमेश्वर, उनको मैं तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। पिता रिवेंज मेरा नहीं, बदला मेरा नहीं है पिता परमेश्वर, परंतु तेरा है खुदावंत। पिता मेरे अंदर, हमारे अंदर वो सामर्थ नहीं होगी पिता परमेश्वर, परंतु खुदा जब तू अपने सामर्थ को उंडेलेगा पिता परमेश्वर, पिता जब तू उनको बदला लेने के लिए आएगा पिता परमेश्वर, तेरे सामने वो कभी नीचे, वो कभी खड़े नहीं हो सकते हैं पिता परमेश्वर। पिता उन शत्रुओं को मैं तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। मुझे खुदावन मेरे विरोधियों के सामने ऊंचे स्थान में ले चल पिता, शत्रुओं के सामने मुझे ऊंचे पदों पे लेके जा पिता परमेश्वर। मेरे जो साथ खड़े होके पिता मेरे बारे में गलत कहते हैं पिता परमेश्वर, उनके सामने मुझे ऊंचे पद पे ले जा पिता परमेश्वर।
मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा। पिता जो जो दिमागों में जो योजनाएं बनाते हैं पिता परमेश्वर, हमें गिराने के लिए, हम मिनिस्ट्री को गिराने के लिए, व्यवसाय को गिराने के लिए, जॉब को गिराने के लिए पिता, लोगों को गिराने के लिए जो कोशिश करते हैं, जो लीडर्स को गिराने के लिए जो कोशिश करते हैं, जो योजनाओं को बनाते हैं गॉसिप्स के थ्रू पिता परमेश्वर, मैं उनको तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन पिता, तू उनसे बदला लेगा पिता परमेश्वर। पिता तू उनसे बदला लेगा, जिस तरह गोलायत से बदला लिया गया था पिता परमेश्वर, जिस तरह गोलायत का सिर गिरा दिया गया था पिता परमेश्वर, शत्रुओं का सिर गिराने में सामर्थ रखने वाला परमेश्वर पिता, तू ही कर सकता है पिता परमेश्वर। खुदावन, हमारे अंदर बल नहीं है पिता परमेश्वर। खुदावन, जैसे दाऊद ने बोला, मैं तो यीशु का नाम लेके आता हूं पिता। शत्रु के सामने जब हम खड़े होते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरा नाम लेके उसके सामने खड़े होंगे पिता परमेश्वर। और जिस तरह दाऊद ने पिता शत्रु गोलायत का जो सिर काटा पिता परमेश्वर, उसका सिर जाके गिरा, खुदावन उसी प्रकार पिता हम शत्रुओं का सिर गिराएंगे यीशु तेरे सामर्थी नाम से पिता। जो अधिकार तूने दिया पिता परमेश्वर, उस अधिकार से खुदावन हम शत्रु के सिर को कुचलेंगे अपने पैरों के नीचे। खुदावन, तूने बोला कि मैंने तुझे सांपों को और बिच्छुओं को और तेरे पैरों के तले कुचलने का अधिकार दिया पिता। उस अधिकार को यूज करते हुए पिता परमेश्वर, हम उस अधिकार को भेजते हैं, हम तेरे वर्ड को भेजते हैं, हम तेरे वचन को भेजते हैं उन शत्रुओं के अगेंस्ट पिता परमेश्वर। पिता, उन शत्रुओं को मैं तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर, जो लीडर्स को गिराने की कोशिश करते हैं, जो गॉसिप्स के थ्रू मिनिस्ट्री में कंफ्यूजन लेके आते हैं, उन शत्रुओं को मैं तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन, तू रिवील करेगा पिता ऐसे शत्रु हैं जो हमारे सामने दोस्त बन के खड़े होते हैं, परंतु सच में वो हमारे दोस्त नहीं, हमारे शत्रु हैं, जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं पिता। मैं उनको तेरे सामने लेके आती हूँ पिता, तू रिवील कर, उनकी योजनाओं को तू रिवील कर पिता। उनके सामने जो पर्दा है पिता परमेश्वर, उन पर्दों को तू रिवील कर पिता परमेश्वर, हम जानने पाए खुदावन कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा शत्रु है पिता। पिता, हमें वो बुद्धि दे, हमें वो सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, कि हम जान पाए कि हमारा सच्चा मित्र कौन है और हमारा शत्रु कौन है पिता। हे पिता, जो शत्रु मुझे दौड़ दौड़ कर गिराने की कोशिश करते हैं पिता, उनको मैं तेरे सामने लेके आती हूं पिता। जो परिवार, जो प्रियजन पिता परमेश्वर, हमने सोचा था कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, परंतु खुदा जो हमें त्याग कर, जो हमारे पीछे हंसते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे विश्वास के ऊपर मजाक उड़ाते हैं पिता परमेश्वर, उनको मैं तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। जैसे 8 में लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा पिता। हो सकता है आज वो हमारे ऊपर हंसते हो सकता है हमारे विश्वास के ऊपर हंसते हो सकता है वो बोलते होंगे कि तू किस प्रभु की आराधना करता है, हो सकता है वो ये कहते होंगे तू किसके पीछे आ जाता है, परंतु खुदावन तू उनके ठट्ठों को उड़ाएगा पिता परमेश्वर। पिता, मेरा बल, मेरी सामर्थ तू है, और खुदावन मुझे, मेरे परिवार को, इस मिनिस्ट्री को देखे पिता परमेश्वर, वो कह पाए कि यहोवा ही परमेश्वर है पिता। जिस प्रकार शद्रक मिशक अबेदनगो के विश्वास को देखा, और जब उन्होंने देखा कि उस आग की भट्टी में वो चौथा मनुष्य परमेश्वर का रूप में प्रेजेंट है पिता, जैसे नबूकदनेस्सर दंडवत किया और उसने कहा कि मैं यहोवा की आराधना करूंगा, जैसे उसने बोला कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर। खुदावन, मेरी प्रार्थना है जो अन्य जातियां इस समय हमारा मजाक उड़ाते होंगे, हमारे विश्वास का मजाक उड़ाते होंगे पिता, हमारे विश्वास को देखते हुए पिता वो भी तेरे सामने दंडवत करेंगे, अपने घुटनों में आएंगे और बोलेंगे परमेश्वर तू ही यहोवा है, तू मार्ग, सत्य और जीवन है, बिना तेरे हम किसके पास जाएं पिता। जो हमें गिराने की कोशिश करता है, हमें खत्म करने की कोशिश करता है पिता परमेश्वर, मैं उनको तेरे सामने लेके आता हूं पिता परमेश्वर। जैसे 14 में लिखा है, वे सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते और नगर के चारों ओर घूमते हैं, वे टुकड़ों के लिए मारे मारे फिरते और तृप्त न होने पर रात पर घुर्राते हैं, परंतु मैं तेरी सामर्थ और यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा पिता। पिता, वो जो शत्रु पिता परमेश्वर वो कुत्तों के समान
इधर उधर भटकेंगे पिता परमेश्वर, परंतु हम जो विश्वास योग्य हैं, जो विश्वास में अड़े और खड़े हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे करुणा का, हम तेरे प्रेम का, हम तेरे फेवर का गुणगान गाएंगे पिता परमेश्वर। पिता, हमारे जीवनों से, हमारे कलीसिया से, हमारे व्यवसाय से, हमारे घरों से पिता परमेश्वर तुझे महिमा मिलेगा। पिता, हर स्पिरिट ऑफ जेलसी को पिता परमेश्वर यीशु तेरे नाम से मैं दूर करती हूँ। पिता, जब हम एक स्तर में जाते हैं पिता परमेश्वर, जो जेलसी का स्पिरिट है जो एक्टिवेट होता है, जब फेसबुक के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर जो जेलसी का स्पिरिट एक्टिवेट होता है, पिता, हर एक जेलसी का स्पिरिट को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से। पिता, तुझे को महिमा मिलने पाए, तुझे को जलाल मिलने पाए। पिता, जो शत्रु ने हमसे छीना है पिता परमेश्वर, वो 7 गुना वापस दे के जाएगा। चाहे वो हमारे फाइनेंस में हो, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो। अगर आपका शत्रु ने आपका स्वास्थ्य ले लिया है, बोलो, शत्रु, जो तूने मेरे से छीना है 7 गुना तू मुझे वापस देगा। ये मेरे प्रभु का वायदा है। 7 गुना तू उंडेल के जाएगा, तू उगल के जाएगा, उल्टी के द्वारा तू 7 गुना आशीष मुझे वापस दे के जाएगा। आइए बोलिए, परमेश्वर, वो 7 गुना आशीष मुझे चाहिए। परमेश्वर, जो स्वास्थ्य में, जो मेरे हेल्थ में, जो मेरे फाइनेंसेस में, जो लोन्स में, जो शत्रु ने मुझे घेर के रखा है, 7 गुना मुझे वापस देगा। परमेश्वर, मुझे वो बुद्धि और सामर्थ से भर दे, जो मैं डिसीजंस लूं, जो हम डिसीजंस ले पिता परमेश्वर, वो तेरी सामर्थ के द्वारा ले। खुदावंद, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद कि तूने हमें शत्रुओं के सामने जय दिया। पिता, हम विश्वास के साथ, हम कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, हम डर के साथ नहीं, हम सहमे हुए नहीं पिता परमेश्वर, परंतु वो सामर्थ जो बल तूने हमें दिया पिता परमेश्वर, उस सामर्थ और बल के साथ हम जाते हैं। खुदावंद, धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो तीनों उठाना। आप लेडीज, मैंने बोला आपके लिए एक अलग प्रार्थना मैं करूंगा, और बट एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल दिखाने के बाद पास्टर यदि एक प्रार्थना, पास्टर यदि अभी आराधना करने वाला, उस टाइम आपने जाके शीशे वाली ग्लास या जो भी ग्लास में, जैसे इसमें है चावल, इसमें है क्या है, आटा। 2 चावल और आटा और ऑयल। लेडीज सब किचन में जाओ, ये है ऑयल, तेल, चावल और आटा। आराधना करने वाले पास्टर यदि उस टाइम आप जाके ये लेके आ जाइए, आप लेके आ जाइए, और आपकी स्क्रीन के सामने देखना है। बर्तन में लेके आइए, ग्लास में लेके आइए, ऑयल, आटा, तेल, कुकिंग ऑयल नहीं है ना, कुकिंग ऑयल, ऑयल, आटा, चावल। ऑयल में हाथ में उसके बाद पकड़ना। जैसे हम आराधना करने वाले तब तक लेडीज ले आइए, जैसे आप ले आएंगे, क्या क्या, तेल, चावल, आटा। आइए आराधना कर लीजिए। गाना तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे बचाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
लेडीज और भी प्रार्थना करना है, इसलिए जल्दी लाइए। मेरे को वो तीनों चीज अलग अलग लोगों का आ गया, दिख गया स्क्रीन में। और आदमी लोग जितने भी है ऑयल हाथों में उठाओ, हस्बैंड आपके साथ है, ऑयल उठा लो। आप लेडीज बाकी दोनों अपनी पास रखना। और खोलेंगे 2 किंग्स चैप्टर 4। 2 किंग्स चैप्टर 4 मेरे को परमेश्वर खुदा ने प्रार्थना में 2-4 दिन पहले दिया। मैंने सोचा ये प्रार्थना चर्च खुलेंगे तब करेंगे, बट आई एम गोइंग टू प्रे एंड रिलीज अ वर्ड ओवर योर लाइफ। और मैं उस दिन तक लेट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आशीष इमीडिएटली आए। मैं 1 हफ्ता और वेट नहीं करना चाहता हूं, 10 दिन नहीं करना चाहता हूं। ये आपको इंटरनेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर के प्रोसेस में जब मैं बैठता हूं मुझे स्ट्रेटेजीज देता है। दिमाग इधर इससे बात करता है, आत्मा से बात करता है। 2 किंग्स चैप्टर 4 पास्टर दी पढ़ेंगे, आप फैमिली के साथ पढ़ लीजिए। आदमी के हाथ में ऑयल रख लीजिए, लेडी अपने दोनों हाथों में आटा उठा लीजिए। पास्टर दी पढ़ेंगे 2 किंग्स चैप्टर 4 7 तक पढ़ लीजिए। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसनों के से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ले आना और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर श्रण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र समेत अपना निर्वाह करना। ये टाइम सुखापन चल रहे थे, फैमिली में प्रॉब्लम चल रहे थे। प्रॉफिट ने क्या बोला, जो तेरे पास है मेरे सामने लेके आ और वो बेच के तेरा कर्जा उतार। इतनी तेल मिला, उसकी डेट खत्म हो गया, सब खत्म हो गया और आशीष में, अनुग्रह में, पूरा सुखापन के टाइम में ब्लेसिंग्स में रहा। आज मेरे पास अनॉइंटिंग ऑयल है, अनॉइंटिंग ऑयल है नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर आपके पास अनॉइंटिंग ऑयल है, आदमी लोग आपकी उस ऑयल में डालो, उस तेल में डालो, उस चावल में डालो, उस आटा में डालो और हम प्रार्थना करने वाले हैं पूरा इस प्रॉब्लम के टाइम, इस बीमारी के टाइम पे मेरे घर पे ना चावल की कमी होगा, ना आटा का कमी होगा, ना तेल की कमी होगा। हम सारे लोग नौकरी कर रहे हैं खाना पीने के लिए। मैंने अनॉइंटिंग ऑयल, आप ऑलरेडी देख सकते हैं, मैंने ऑयल डाला, अनॉइंटिंग ऑयल रखा, चावल और आटा। आज बोलो और घोषणा करो प्रभु के सामने, और जो जहां से आपने लेके आया उसी बर्तनों में वापस डालना। जहां से आपने लेके आया उसी बर्तनों में क्या करना है, वापस डालना। हाथों को उठाओ, आदमी लोग ऑयल को उठाओ, लेडीज अपनी, क्योंकि हम सारे लोग एंड ऑफ द डे गाड़ी खरीदने के लिए नौकरी नहीं कर रहा, घर पालना, पेट भरना। एंड ऑफ द डे हर कैरियर इसी कैरियर के लिए, हर कैरियर किचन चलाने के लिए, बस किचन में काम है, हमारी जिंदगी है। आज हाथों के सामने उठाइए, कैमरा के सामने दिखे हर परिवार। मैं प्रार्थना करने वाला हूं, ब्लेस करने वाला हूं प्रॉफिट के रूप में। आदमी लोग, मैंने आपको क्यों बोला, अगर आप अकेला रहने वाला लेडी है कोई बात नहीं, आप प्रॉफिट की जगह आप लो, घर की मुख्य आप लो, और आदमी लोग जितने भी अनॉइंट कर आपकी वाइफ की सिर पे हाथ रखो और उसकी चावल पे हाथ रखो और उसके आटा पे हाथ रखो। बोलना, तेरे पास, तेरे किचन में, तेरी स्टोरेज में रति कभी चावल कमी नहीं होगा, कभी आटा कमी नहीं होगा, कभी तेल कमी नहीं होगा। और अपनी वाइफ का नाम लो, अपने परिवार का नाम लो, अपनी कलिसिया का नाम लो। जितनी भी औरत मेरी कलिसिया में, वो मेरी बहन लोग है, मेरी माँ लोग है। मैं प्रभु के दास होने के नाते मैं घोषणा करता हूं, तेरे घर पे तुम्हारी बच्चों के लिए कभी रोटी की कमी नहीं होगा, कभी चावल की कमी नहीं होगा, कभी तेल की कमी नहीं होगा। हर अच्छी भली वस्तु तेरी किचन
किचन में होंगे, तेरे फ्रिज में भरे होंगे, तेरे स्टोरेज महीने के रेशन तेरे घर पे होंगे। पूरी आसपास में प्रॉब्लम आ सकता है, बट जो प्रॉफिट के अधिकार के द्वारा मैं आज घोषणा करता हूं, तेरी किचन हरा भरा होगा और तू बेस्ट चीज, बेस्ट संपत्ति एंजॉय करेंगे। तेरे हस्बैंड की कामों के द्वारा आशीष आएंगे, तेरे हाथों के काम के द्वारा सैलरीज आएंगे, प्रॉफिट्स आएंगे। तू बहुत सारे लोगों को खिलाने वाले औरत होंगे, बहुत सारे किचन में रेशन डालने वाले फैमिली होंगे, बहुत सारे लोगों को जॉब देने वाले फैमिली होंगे, बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट्स में ब्लेसिंग्स करने वाला फैमिलीज होंगे। अपनी राइट हैंड को उठाओ आदमी और ब्लेस करो, वाइफ को ब्लेस करो, अपनी चावल को ब्लेस करो, अपनी आटा को ब्लेस करो। बोलो प्रभु आशीष करते, अनुग्रह करते। प्रभु ये तीनों चीज हमारा घर का मेजर आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। प्रभु अच्छा सब्जी के साथ तू आशीष देगा, अच्छा अनुग्रह के साथ तू आशीष देगा। हमें कोई अच्छी वाली वस्तु चीज की कोई कमी नहीं होगा। प्रभु गरीब हमारी परिवार में एंट्री नहीं होंगे, सुखापन हमारे परिवार में एंट्री नहीं होंगे, हमारी हर बिल्स टाइम पे होंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु में तेरे सामने लेके आओ। प्रभु और लोगों के लिए मजाक हो सकता है, बट विश्वास करने वाला तूने मुझसे बोला तेरे लोगों को, तेरे लेडीज को ब्लेस करना, उनको किचन को ब्लेस करना। प्रभु मैंने सोचा एक हफ्ते में जब कलीसिया में मिलूंगा यह काम करूंगा, पर प्रभु मैं आज वेट नहीं करना चाहता। तूने बोला अभी ब्लेस कर मेरे बच्चों को, उनके एक आशीष भी बंद मत करना। प्रभु मैं घोषणा करता हूं उनके ऑयल की बर्तन कभी सूखा ना हो, उनकी किचन में जितनी भी बर्तन है वो कोई भी बर्तन सूखा खाली ना हो, रेशन का कमी ना हो, आटे का कमी ना हो, उनकी नमक की कमी ना हो, मीठा की कमी ना हो, चाय पत्ती की कमी ना हो, कॉफी का कमी ना हो, हर अच्छी कोई दाल का कमी ना हो। प्रभु मैं ब्लेस करता हूं, आशीष करता हूं, अनुग्रह करता हूं। तेरे दास होने के नाते मैं रिलीज करता हूं। हर किचन को आशीष करते हैं, चावल को आशीष करते हैं। प्रभु कोई चीज है, मेरे लोग गरीबी के कारण पतले नहीं होंगे और डाइटिंग करेंगे, पर्पसफुली नहीं खाना खाएंगे, बट खाना नहीं है इसलिए ना खाएंगे, ऐसे सिचुएशन कभी नहीं आ सकता। और मोटे हो जाए और आशीष में जाए, अनुग्रह में जाए और ताकत में जाए और ब्लेसिंग्स में जाए। फाइनेस्ट इस धरती का, फरीदाबाद का, हिंदुस्तान का फाइनेस्ट मेरे लोग एंजॉय करेंगे। मैं घोषणा करता हूं, आशीष करता हूं, अनुग्रह करता हूं। स्वर के ऊपर दोनों हाथों को उठाओ और खुदावंदी ये लेडीज जितनी भी बोल दो, प्रभु मैं तेरे सामने इस हाथों को खड़ा करके रखा हूं। प्रभु आज ऐसे टाइम आ रहे, लाखों करोड़ हो सकता है, फिर भी खाने का कमी हो सकता है। मेरी बैंक अकाउंट में FDs हो सकता है, फिर भी मेरे को हो सकता है खाना ना मिले, ऐसा टाइम आने वाला है। पर प्रभु मैं जानता हूं इस धरती में जब तक तू मुझे रखेगा, पूरी आयु के साथ मैं जीऊंगा, पूरी ब्लेसिंग्स के साथ मैं और मेरा घराना तेरा सेवा करूंगा। आइए अपनी आराधना के गीत गाइए। मैं और मेरा घराना, हाथों को दोनों उठा के हुए, अपने तेल को दिखाते हुए, अपने चावल को दिखाते हुए। जोशुआ मेरी घर की एक वर्ड्स लिखा हुआ है, जोशुआ 24:25, जो एक बोर्ड है, As for me and my household we will serve the Lord। आपकी पड़ोसी नहीं, आपके चाचा नहीं, आपकी मामा नहीं, आपके रिलेटिव सर करे ना करे, बोला प्रभु me and my household we will serve you, क्योंकि मैं जानता तू मुझे खिलाएगा, तू मुझे पिलाएगा, तू मुझे आशीष में अनुग्रह में जाएगा। And I bless you, oh every Kalra family, I bless your kitchen। Rajneesh family, I bless your kitchen. Yogesh, I bless your kitchen. Chadda, I bless your kitchen. Anshu, I bless your kitchen. Ashwin and family, I bless your kitchen. Srishti family, I bless your kitchen. Nanda family, I bless your kitchen. Amrita family, I bless your kitchen. Shiv Shankar, I bless your kitchen. Indra, I bless your kitchen. Jagvindra Mandip, I bless your kitchen. Oh, Jaskaran, I bless your kitchen. Florence, I bless your kitchen. Dr. Tiwari, I bless your kitchen. Shiv Shankar, I bless your kitchen. हर लोग जो हमारे NIT चर्च का है, जो अभी ज्वाइन नहीं है प्रभु, वो महसूस कर पाए कुछ लोगों में क्यों आशीष है, कुछ लोगों में क्यों आशीष नहीं है, वो समझ पाए वो यहोवा के लिए सीरियस है, उनकी प्रार्थना के लिए सीरियस है। अंशु फैमिली, सिस्टर अंशु, आई ब्लेस यू। जो लोग हमें आने वाले टाइम में इस माध्यम के द्वारा सुनेंगे, आई ब्लेस यू किचन। आप 5 साल के बाद भी सुनने वाला, उस टाइम भी ऐसे चावल उठाओ, ऐसे आटा उठाओ और ब्लेस योर फैमिली। और अनॉइंटिंग आज काम कर रहे, 5 साल के बाद भी काम करेगा। आप गरीबी में नहीं जाएंगे, परेशानी में नहीं जाएंगे, आपकी हर बिल्स पेड होगा ऑन टाइम। आप देने वाला बनेंगे, आप लेने वाला नहीं, देने वाला बनेंगे। आप मेरे साथ करके NIT चर्च, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, हम बहुत सारे लोगों को खिलाएंगे, पिलाएंगे, आशीष में जाएंगे, अनुग्रह में जाएंगे। हम मोस्ट ब्लेस्ड इस साल आने वाले टाइम में भी हम निर्माण करेंगे और प्रॉस्परस होंगे। गरीबी हमारी पोर्शंस नहीं है। और आपकी घर पे कोई भी लोग हाथ फैला के आए हैं, इसी तेल की बर्तन से, जो तेल आप जाके वापस जाओ अपनी अपनी बर्तन में, अपनी किचन में, अपनी उस डब्बा में डाल के आ जाओ इसी वक्त जाके। रदी गो और मैन प्रे, आपकी लेडी, आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी मम्मा जाए
लेडीज आप जाइए, अगर आप किचन संभालते हैं आप जाइए, बच्चे के हाथ में मत भेजिए, यू गो ब्लेस इट, उसी में वापस डाल दीजिए। आशीष को बोलना, अनुग्रह को बोलना, बोलना प्रभु मेरी किचन, मेरे घराने को मैं खिला पाऊं, पिला पाऊं, आशीष में, अनुग्रह में, संपत्ति में जा पाऊं। प्रभु हमारे घर के ऊपर आशीष आए, अनुग्रह आए पिता परमेश्वर। राजा होगा राजा, प्रभु होगा प्रभु। ऐसे प्रॉफिट आप प्रार्थना करो, घोषणा करो और अपनी वाइफ का नाम लेके बोलो, ओ तेरे किचन में हर बार हरा भरा आशीष होगा, अनुग्रह होगा। तू तेरा दूध टाइम पे आएगा, तेरा दूध का बिल 4 महीने का इकट्ठा नहीं होगा, तू टाइम पे देने वाला होगा। तेरे घर पे बेस्ट आएंगे, तेरे घर पे नकली चीज नहीं आएंगे। तेरा दाल अच्छा आएगा, तेरा सब्जी अच्छा आएंगे, तेरे मसाले अच्छे आएंगे, तेरा सब चीज के ऊपर, तेरी खेती के ऊपर, तेरी संपत्ति के ऊपर, सब चीज के ऊपर तेरी आशीष होगा, अनुग्रह होगा। राजा होऊंगा राजा, प्रभु होगा प्रभु। आशीष, अनुग्रह, संपत्ति में बढ़ाने वाला प्रभु, मैं तेरे सामने नाचूंगा, मैं तेरे सामने अनुग्रह में जाऊंगा। फेवर मेरा पोषण होगा, मेरा परिवार का पोषण होगा। एस्तर को बचाने वाला परमेश्वर, रूत को बचाने वाला परमेश्वर, जब रूत के ऊपर तूने फेवर दिया बोआज के द्वारा, मेन जितने भी मैन ने ध्यान से सुनना, बोआज आपको पता है रूत को किसने आशीष किया? बोआज, है ना? रूत को किसने आशीष दिया? बोआज बहुत वेल्थी मैन थे। आज मैं प्रार्थना करता हूं एज ए बोआज, आप आपकी रूत को, आपकी वाइफ को, आपका परिवार को ब्लेस करेंगे। ऐसे अपनी वाइफ को, अपने परिवार को ब्लेस करो, अनॉइंटिंग ऑयल हो, बोले आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू। अपने वाइफ को ब्लेस करो, हाथ रखो उसकी सिर के ऊपर, अनुग्रह करो, बोले आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू। अंकल गो ब्लेस her and bless everyone in the family as the head of the family. Bless her. As a boy as I bless her, as a boy as I bless her. आप और अनुग्रह में देने वाला, आशीष में देने वाला बने। लाखुंडो रबाशी खतला बाला मारी खोतो रबाला बा। प्रार्थना महिमा से तेरी, तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, यीशु योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, यीशु पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, यीशु पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, यीशु। आइए परमेश्वर को बोलना, प्रभु आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला प्रभु, हम आपको पुकारते हैं। इस टाइम अपनी ऑफरिंग्स के साथ हम तैयार होंगे, हम प्रार्थना करेंगे और भी, बट लेट अस टेक ऑफरिंग टुडे। पेटीएम, आज एक प्रॉफिट, उसी स्टोरी में प्रॉफिट है। प्रॉफिट के पास एक लेडी ने आके बोला, मेरे पास, मैं मरने वाला हूँ जी, कुछ नहीं। प्रॉफिट ने बोला, तेरा घर पे क्या है? बोला, थोड़ा सा चावल है, थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है। बोलते मेरे लिए एक पराठा बना, फिर मैं बात करता हूँ। प्रॉफिट्स के हाथ में दिया, फिर प्रॉफिट ने बात किया। आज जो आपके पास है लेके आइए परमेश्वर के प्रेजेंस में। आपके किचन में खाना कम है,
वो लेके आइए, उसकी इक्वलेंट दाम लेके आइए, या अलग रख लीजिए, कल जीसस किचन के लिए डोनेट कर लीजिए, वो चावल, वो रोटी, वो आटा, फिर हम आने वाले टाइम में उस आशीष में, अनुग्रह में जाएंगे। आज जो आपके पास से लेके आइए, हो सकता है लास्ट हफ्ता चल रहे होगा, एक रुपया भी नहीं होगा, बट पेटीएम के द्वारा, ट्रांसफर्स के द्वारा आज प्रार्थना कर लीजिए, और आपका स्पेसिफिकली आई विल ब्लेस योर किचन इन द नेम ऑफ जीसस। आप जब सीड चढ़ाते हैं, बीज चढ़ाते हैं, आपके ऊपर आशीष आएगा, अनुग्रह आएगा। हमारी ये सेम नंबर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब पे अवेलेबल है, अकाउंट में डायरेक्ट भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आज ब्लेसिंग्स को बोल लूंगा, आशीष को बोलूंगा और अनुग्रह को बोलूंगा। पास्टर दी प्रार्थना करेंगे, एंड एज ए लेडी, एज ए फैमिली, एज ए चर्च अपनी ऑफरिंग्स के लेके आइए आप खुदा के प्रेजेंस में। नहीं आपको ये सब यूज करना नहीं आता, अपनी बाइबल में रख लीजिए, एंड लॉर्ड विल ब्लेस यू। पास्टर दी प्रे जैसे सामने है, प्रे एंड रिलीज अ वर्ड ओवर एवरीवन एज होली स्पिरिट लीड्स यू। पिता परमेश्वर खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर। और पिता, जैसे तेरे बच्चे अभी तेरे दशांश को, अपने भेंटों को पिता तेरे सामने लेके आते हैं पिता परमेश्वर, इन दशांश को पिता स्वीकार करना पिता परमेश्वर खुदावंद। जो प्रॉमिसेस उन दशांश के साथ जुड़े हुए हैं, जो वाचा उन दशांश के साथ जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनको रिलीज करते हैं यीशु तेरे नाम से खुदावंद। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस महामारी के समय में पिता परमेश्वर, आने वाले समय में पिता परमेश्वर, कलीसिया एनआईटी चर्च के कोई भी व्यक्ति पिता वो लेने वाले नहीं होंगे पिता परमेश्वर, वो देने वाले होंगे पिता परमेश्वर। वो लोगों के सामने हाथों को फैला के नहीं खड़े होंगे पिता परमेश्वर, परंतु दोनों हाथों को रख के लोगों को ब्लेस करने वाले होंगे पिता परमेश्वर खुदावंद। तू उनको सर बनाएगा पिता परमेश्वर, वो पूंछ नहीं बनेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस में जहां वो काम करते हैं, उनके जॉब में पिता परमेश्वर, तू उनको सर बनाएगा, तू उनको पूंछ नहीं बनाएगा पिता परमेश्वर। पिता उनके दशांश को पिता परमेश्वर तू स्वीकार करना पिता परमेश्वर, जैसे वो सही रवैये के साथ ना ही कुड़कुड़ाते हुए पिता परमेश्वर वो रिलीज करते तेरे कार्यों के लिए पिता, उनको स्वीकार करना पिता। जो भेंट, जो थैंक्स गिविंग ऑफरिंग है, जो सीड ऑफरिंग पिता परमेश्वर, जो जीसस किचन के लिए जो ऑफरिंग्स को तेरे सामने लेके आते हैं पिता परमेश्वर, पिता स्वीकार करना पिता परमेश्वर खुदावंद। जैसे ये विधवा पिता परमेश्वर अपने कमी में से उस भविष्यवक्ता के लिए बना के लेके आई पिता परमेश्वर, और पिता विश्वास योग्यता के साथ पिता उसके कहने पे पिता परमेश्वर वो विधवा चली, और उसके घर में कभी भी किसी चीज की घटी नहीं हुई पिता परमेश्वर। पिता मेरी प्रार्थना है खुदावन, जैसे तेरे बच्चे इन सीड्स को रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर, पिता इनके घर में किसी भी चीज की घटी नहीं होगी पिता परमेश्वर। पिता इनके भंडारों को ओवरफ्लो कर देना पिता परमेश्वर, yes, उनके फाइनेंसेस में ओवरफ्लो हो पिता परमेश्वर। पिता उनके घर में शांति में आगे प्रार्थना करने के पहले, जैसे मैंने सोचे बाद में मैं पढ़ूंगा, बट आई वांट टू प्रे दिस। एक एक्सोडस 36 का 36 का 1 to 7 पढ़ना, 1 to 7। आज स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को खुदा के सामने प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसे पास्टर दी प्रार्थना कर रहा था, उनको नहीं पता मैं कौन सी वर्ड्स बोलने वाला हूँ, बट उन्हें एक वर्ड यूज किया, ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स, ओवरफ्लो। तो एक्सोडस 36 का 1 to 7 पढ़ेंगे। फॉर द मटेरियल दे हैड वाज सफिशिएंट फॉर ऑल द वर्क टू बी डन, इंडीड टू मच। मैं जब भजन पढ़ता हूं, पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था अनगिनत आशीष। जब जोसेफ के पास इतनी आशीष आया उस देश में, उसने हिसाब रखना बंद कर दिया। आज कह रहे मूसा उस काम के लिए इतनी आया, उन्होंने बोला टू मच है यार, असेंबली फोन करके बोलना पड़ा और मत ले आना सोना, और मत ले आना पैसा, अकाउंट सारे भर गया। टू मच ब्लेसिंग्स, लेट अस बिलीव। अच्छा मसीह लोग, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे चर्च सीड में विश्वास करते हैं, हमारे चर्च हीलिंग में विश्वास करते हैं, हमारा चर्च बाइबल पे विश्वास करते हैं। बहुत सारे आपको बोलेंगे गरीबी में विश्वास करने वाले प्रचारक होंगे, गरीबी सच बोलने वाले होंगे, उनका सुनेंगे, गरीबी होता रहेगा। आपको विश्वास करना है व्हाट बाइबल इज टॉकिंग। बहुत बार बोलेंगे सीड नहीं डालना, प्रॉस्पेरिटी में विश्वास नहीं करना, अभी कोरोना के लिए प्रार्थना करते रहो। हम कोरोना से आगे भी जाएंगे, जिएंगे, उसी के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मैं डे 1 से बोलता हूं फाइनेंशियल चीजों के लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए। वो आज आप पढ़ रहे फाइनेंस दिखा रहे, पहले लोगों का नजर था बीमारी तो जाएंगे, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स। हम विश्वास करते हैं खुदा जो टू मच आशीष देने वाला, क्योंकि मेरा और आपकी विश्वास लोगों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। वी बिलीव इन गॉड
and he will provide us. आज हाथों को उठाइए, बोलिए लॉर्ड मेरे हाथ ऐसे आशीष लेके जा पाए, मेरी कलीसिया से, मेरी प्रचारक से, मेरी अथॉरिटी से बोले टू मच, आप टू मच सपोर्ट कर रहे, थैंक यू, अभी जरूरत नहीं। प्रभु मैं इतना देना चाहता हूं तेरी कलीसिया में, तेरी मंदिरों में, तेरी कार्य के लिए। प्रभु इन हाथों के, अगर आप सचमुच में परमेश्वर के कार्य के लिए देना चाहते हैं, हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु इन हाथों में आ सकता है आज कुछ थोड़ा बहुत है पिता परमेश्वर, बट जो तेरे सामने हाथ फैलाता हूं पिता परमेश्वर, उनको तू कभी शर्मिंदा करके वापस नहीं भेजेगा। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो सच्चे मन से दिल से आज तेरी राज्य के लिए, तेरी कलीसिया के लिए, तेरी किंगडम के लिए करना चाहता है, ये सब हिंदुस्तान का नंबर 1 गिवर्स बने प्रभु। इनकी गिविंग्स सरकार नोटिस करने वाला बने प्रभु। इतनी पूछे, इंक्वायरीज आ जाए तो इतना कहां से दे पा रहा है प्रभु। लोगों के लिए वो एक बैड प्रेयर लगेगा, बट मेरे को पता जब लोगों को पास इंक्वायरी आता है, इतनी तुम्हारे देने के लिए कहां खजाना है प्रभु। ऐसे बोले आई एम गिविंग टू मच, पूछे तेरा इतनी करोड़ का इनकम कहां से है प्रभु। अगर कोई फैमिली विश्वास करते मेरी आवाज को इसी टाइम प्रभु, ऐसे आने वाले टाइम में उनको एक्सपीरियंस कर पाए, वो दे आर गिविंग बिग 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 ब्लेसिंग्स फादर लॉर्ड। उनको खड़ा करना, परिवार को, फैमिली को, कलीसिया को टू मच दे पाए, तेरा कलीसिया को ब्लेस कर पाए। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। बिलीव 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 बिलीव, हम सबको मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। करण ब्रदर, सिस्टर राधिका, यतिक आदि, प्रेज द लॉर्ड। आप और आपकी फैमिली को सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर अंशु, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर अनीता, जय मसीह की आप सबको। सृष्टि, जय मसीह की। बहू को जय मसीह की। सबको, पूरे परिवार जो हमें सुन रहा है, जय मसीह की। ऊंचा गांव से आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बहन सरोज, आपके पूरे परिवार को जय मसीह की। ब्रदर योगेश, सिस्टर फ्लोरेंस, प्रेज द लॉर्ड। वंशिका, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर बॉबी, स्मारिका आंटी जी, जय मसीह की। स्मारिका, प्रफुल्ल, प्रेज द लॉर्ड। अमृता सिस्टर, साहिल ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। भाई शिव शंकर और पूरा परिवार, आप सबको जय मसीह की। ब्रदर नंदा, आपके पूरे परिवार को जय मसीह की। इंदिरा माई, अनी ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा लगा ध्रुव वापस आ गया। ध्रुव को देख के अच्छा लगा। अश्विन ब्रदर, शाइनी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। पूरा परिवार जो आपका एक्सटेंडेड फैमिली हमारे साथ जुड़ा हुआ है बहुत टाइम से, हमें ऐसा लगता है वो भी हमारा परिवार है। आप सबको जय मसीह की और वेलकम टू आवर फैमिली। और भी लोग जो ज्वाइन किया, सबको आशीष अनुग्रह है प्रभु की ग्रेस में, महिमा में, दया में आप रह पाए। इस हफ्ता ब्लेस्ड हफ्ता हो। हर विषयों के लिए प्रार्थना करना, और आज स्पेसिफिकली फाइनेंस के लिए हमने प्रार्थना किया, शत्रुओं के अगेंस्ट प्रार्थना किया, बीमारी के अगेंस्ट प्रार्थना किया। विश्वास करना, हर बंदगियों से, हर स्लेव से, हर बॉन्डेज से मैं बाहर निकलूंगा, मेरा परिवार बाहर निकलेंगे। आमीन, हालेलुया। बाय बाय, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड। अगले हफ्ते मिलेंगे। हालेलुया। हालेलुया।